राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम सावन मास के महात्म्य का 5वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 4 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। और हमेशा की तरह अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी सावन मास का महात्म्य सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो और आपको इसका पुण्य लाभ मिले। और आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एक बार ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सावन मास की महिमा बताते हुए कहा कि सावन मास में सुबह पवित्र नदी में स्नान करने के बाद शिवालय में पंचामृत से अभिषेक करें। 21 बेलपत्र, धतूरा, आकड़े के फूलों और पुष्पों से महादेव और पार्वती जी का पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावें। गणेश, कार्तिकेय, माता पार्वती और नंदीश्वर की पूजा करें। इस मास में दान धर्म का बहुत महत्व है। अन्न दान को ब्रह्म तुल्य बताया है क्योंकि मनुष्य के प्राण अन्न में ही निहित है। बिना अन्न के मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। इसलिए सावन मास में अन्न, जल और वस्त्र का दान जरूर करना चाहिए। अन्न का दान करने से परलोक में अक्षय फल प्राप्त होता है और जल दान के समान कोई दूसरा दान नहीं है। अन्न दान करने से सोना, चांदी, हीरे, मोती दान करने जितना फल मिलता है। मनुष्य जो दान अपने जीवन काल में करता है उसे मरने के बाद वही परलोक में प्राप्त होता है। इस संबंध में हे नारद मुनि, मैं तुम्हें एक सत्य कथा सुनाता हूँ। कर्ण ने अपने जीवन में हमेशा स्वर्ण दान किया। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे खाने के लिए स्वर्ण दिया गया और पीने के लिए भी स्वर्ण ही दिया गया। तब कर्ण ने सबसे पूछा कि मुझे खाने के और पीने के लिए स्वर्ण क्यों दिया जा रहा है, मुझे अन्न क्यों नहीं दिया जा रहा। तब सभी देवताओं ने कहा कि तुमने पृथ्वी पर स्वर्ण का ही दान किया था, अन्न जल दान नहीं किया, इसीलिए तुम्हें यहाँ खाने और पीने के लिए स्वर्ण दिया जा रहा है। तब उसे अपनी गलती का बहुत पश्चाताप हुआ। तब उसे 15 दिन के लिए पुनः पृथ्वी पर भेजा गया। वह समय श्राद्ध पक्ष का समय था। तब उसने खूब अन्न और जल का दान किया। सावन मास में अन्न दान करने वाले को बैकुंठ का वास मिलता है। वह कैलाश का वासी होकर आनंद सुख प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सावन मास में अन्न दान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। ब्रह्मा जी तब नारद मुनि से बोले कि हे नारद, यह मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, इसमें संदेह मत समझना। अन्न दान से मनुष्य के हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह परम आनंद को प्राप्त होता है। अन्न दान से मनुष्य ऐसे आनंद को प्राप्त होता है जिससे देवता भी ईर्ष्या करते हैं। सुपात्र ब्राह्मण को श्रद्धा सहित घी का दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को घी से बनी हुई स्वादिष्ट वस्तुएं खिलानी चाहिए। धर्म से श्रद्धा रखता हुआ शास्त्रों की कथा का श्रवण करना चाहिए और महात्माओं को श्रद्धा पूर्वक सेवा और भगवान का पूजन सावन मास में अति दुर्लभ है। जो अपने पितरों के निमित्त सावन मास में अन्न का दान करते हैं उनके पितृलोक में अक्षय तृप्ति को प्राप्त होते हैं। सभी देवता भी अन्नदान से बहुत प्रसन्न होते हैं। सावन मास में दूध और दही के दान को महादान बताया गया है। जो सावन मास में शाक और फल का दान करते हैं उन्हें कभी भी नरक और यमलोक के दर्शन नहीं होते। दान करने वाला चंद्रलोक में वास करता है। जो सावन मास में वस्त्र का दान करता है उसको अनेक प्रकार के संतान का सुख प्राप्त होता है। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, धूप आदि से भगवान शिव का पूजन करते हैं वह मनुष्य अनेक पुत्र और पोत्रों का सुख प्राप्त करता है और मरने के बाद उसे शिवलोक प्राप्त होता है। जो मनुष्य स्वर्ण का दान, गोदान और भूमि का दान करता है उसके सब पूर्वज
अगर नरक में पड़े हुए हैं तो उन्हें भी स्वर्ग का वास मिल जाता है। सावन मास में जो मनुष्य गुड़, लवण, तेल, मधु, तिल, अन्न का दान भगवान शिव के निमित्त करता है वह भगवान के लोक को निसंदेह प्राप्त होता है। सावन मास में दान करने से अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। जो द्रव्य से हवन करता है, ब्राह्मणों को दान करता है, सावन मास में गाय का पूजन करता है, वह फिर माता के गर्भ में कभी जन्म नहीं लेता। जन्म जन्मांतर में किए गए उसके सभी बुरे पाप अच्छे कर्मों में बदल जाते हैं। इस अध्याय में आज मैं आपको एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में बहुत पुराना महादेव जी का मंदिर था। वह मंदिर एक सरोवर के किनारे था। गांव का हर एक व्यक्ति महादेव जी के दर्शन और पूजा करने जाया करता था। उस गांव में किसी के बच्चा हुआ हो, विवाह हुआ हो, कोई भी शुभ कार्य हुआ हो, सबसे पहले महादेव जी का दर्शन और पूजन करने के लिए जाते थे। अगर गांव में किसी को शीतला निकली हो, चेचक हुआ हो, कोई भी कुष्ठ रोग हुआ हो, फोड़े फुंसी निकल आए हों तो वे सरोवर में जाकर स्नान कर लेते थे तो उनके सब कष्ट दूर हो जाते थे। उस सरोवर का पानी जादू की तरह असर करता था और मंदिर के आसपास उगी दूब और मिट्टी का अगर गांव का कोई भी व्यक्ति लेप लगा लेता तो उसका चर्म रोग दूर हो जाता था। उस मंदिर की प्रसिद्धि आसपास 100 गांवों तक फैली हुई थी। हर कोई यह चमत्कार देखने और महादेव जी का दर्शन और पूजन करने के लिए उस गांव में आने लगे। उस सरोवर के आसपास खूब सारे नीम, बड़, पीपल और घने छायादार पेड़ थे, जहां गांव के सभी बड़े बुजुर्ग युवा व्यक्ति सुबह शाम आकर बैठते और आनंद सुख पाते थे। साथ ही सभी पशु पक्षी और गांव के सभी गाय, भेड़, बकरियां, भैंस सरोवर में पानी पीने आते और पेड़ों की छाया में बैठते थे। पूरे गांव में शांति का माहौल था। उस मंदिर के गांव के बहुत से धनिक सेठ खूब दान चढ़ावा देते। साथ ही गांव का एक पुजारी पूजा पाठ करने दोनों समय आता था। तब एक बार की बात है, सावन का महीना चल रहा था। एक बार 4-5 दिनों तक गांव में मूसलाधार बरसात हुई, जिससे पूरा गांव पानी में डूब गया। तब गांव वाले अपने अपने मवेशियों और परिवार को लेकर जान बचाकर अन्यत्र जाने लगे। तभी वहां एक आकाशवाणी हुई और महादेव जी बोले कि अरे गांव वालों, तुम सब अपने अपने मवेशियों और परिवार वालों को लेकर मेरे मंदिर प्रांगण में चले आओ। वहां बरसात की एक भी बूंद नहीं है। तब सभी गांव वाले अपने अपने मवेशियों और परिवार वालों को लेकर मंदिर के प्रांगण में पहुंच गए। उसी समय बरसात रुक गई और 8-10 दिनों में ही पूरा पानी सूख गया। तब सभी गांव वालों ने महादेव जी का पूजन किया और सब अपने अपने घरों में पुनः जाकर रहने लगे। तब एक रोज उनके गांव में एक साधु आया। वह साधु तंत्र मंत्र, जादू टोने का महान जानकार था। उसने उसी महादेव जी के मंदिर के सामने एक पेड़ के नीचे समाधि लगाई और वह अपने तंत्र मंत्र, जादू टोने, तांत्रिक विद्या गांव वालों को दिखाने लगा। गांव वाले उससे बहुत प्रभावित हुए और सभी गांव वाले उस साधु को खूब दान दक्षिणा देने लगे। उस साधु के पास खूब सारा धन जमा हो गया। तब उसने वहां एक कमरा बनवाया। कमरा बनकर तैयार हो गया, लेकिन छत नहीं डली। तब वह साधु मंदिर के सामने बने हुए घने वृक्षों को काटने लगा ताकि कमरे के ऊपर लकड़ी के फंटे लगा सके। जब गांव वालों को और पुजारी को पता चला तो सभी ने साधु को रोका। तो साधु क्रोधित हो गया। उसने कहा कि तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, मैं एक अघोरी बाबा हूँ, मैं तांत्रिक विद्या जानता हूँ, मैं तुम सबको अपने शाप से भस्म कर दूंगा। लेकिन मंदिर का पुजारी बड़ी ही नम्रता से बोला कि हे साधु महाराज, माना कि आप तांत्रिक विद्या जानते हो, लेकिन आप हमारे महादेव भगवान से बड़े नहीं हो, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा सुनते ही साधु गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने कुल्हाड़ी उठाई और बोला कि किसमें इतनी शक्ति है जो मुझे रोक सके। तभी मंदिर में एक बिजली सी चमकी। भगवान महादेव के गले में पड़ा सर्प जीवित हो गया। वह रेंग कर आया और साधु को उसने डस लिया।
उसी क्षण वह साधु वहीं ढेर हो गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसी समय वह सर्प जैसे आया था वैसे ही जाकर महादेव जी के गले में लिपट गया। पूरे गांव ने यह आश्चर्य देखा, सभी आश्चर्यचकित रह गए। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि हे गांव वालों, घमंडी साधु को उसके कर्मों का दंड मिल चुका है। घमंड कभी फलता फूलता नहीं है। तुम सब मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित हो। उस घटना के बाद तो पूरे गांव वालों को यकीन हो गया कि महादेव जी ही उनके परमपिता परमेश्वर हैं। तब तो सभी लोग सावन मास में भगवान महादेव जी का पूजन करने लगे, व्रत करने लगे और महादेव जी के लिए यज्ञ तप हवन करने लगे। आशा करती हूँ आपको सावन मास की यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। इस अध्याय में सावन मास के रविवार के व्रत की पूरी विधि आएगी, साथ ही इसमें रविवार के व्रत की कहानी भी आएगी। आइए अब हम सावन मास के महात्म्य का 5वां अध्याय सुनते हैं। भगवान महादेव सनत कुमार से बोले कि हे सनत कुमार, करोड़ों लिंगों का पुण्य और महात्म्य का वर्णन करने की सामर्थ्य तो किसी में भी नहीं है। यदि करोड़ों लिंग न बन सके तो 1,00,000 लिंग बनावे, और अगर 1,00,000 लिंग भी बनाने की सामर्थ्य नहीं है तो 1,000,000 लिंग अवश्य बनावे। यदि इतने भी न बन सकें तो 100 लिंग बनावे, और उनमें भी अगर सामर्थ्य नहीं है तो सावन मास में 1 लिंग अवश्य बनाना चाहिए। जो अगर 1 लिंग भी कोई मनुष्य बनाता है और पूरे विधि विधान से पूरे सावन मास में पूजा करता है तो वह मनुष्य इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वह मेरे शिवलोक में निवास करता है। श्रद्धा भक्ति युक्त स्वस्थ चित्त से कामदेव के शत्रु भगवान शिव का षोडशो उपचार विधि से षडाक्षर मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय मंत्र से पूजन करना चाहिए। ग्रह यज्ञ करके उद्यापन करना चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला मनुष्य अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। यह व्रत करने पर बांझ स्त्री का बांझपन दूर हो जाता है। यह व्रत समस्त दुखों का नाशक और महान सुख प्रदाता है। जो मनुष्य पंचामृत से अर्थात दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से मेरा अभिषेक करता है वह इस मानव देह को त्याग कर कैलाश में 1 कल्प तक निवास करता है। पंचामृत पान करने वाला गो अथवा पशुधन से युक्त होता है। वह अत्यंत मधुरभाषी और त्रिपुरासुर संहारक भगवान शंकर अर्थात मेरा प्रिय हो जाता है। जो व्यक्ति पूरे सावन मास में चावल का भोजन नहीं करता, केवल यज्ञ प्रसाद का ही भोजन करता है, उसे चावल का अक्षय भंडार प्राप्त होता है। जो मनुष्य सावन मास में पत्तल में भोजन करता है वह स्वर्ण पात्र का अधिकारी बनता है। जो मनुष्य सावन मास में शाक का त्याग करता है वह 9 वर्ष का प्रवर्तक व सर्वश्रेष्ठ सिद्धियों से युक्त होता है। जो मनुष्य सावन मास में भूमि पर शयन करने का नियम लेता है वह मेरे कैलाश में समस्त आनंद सुख को प्राप्त करता है। अगर कोई मनुष्य सावन मास में ब्रह्मचर्य का पालन करता है, संयम से रहता है, तो वह इंद्रिय बलों से पुष्ट होता है और वह स्वर्ग लोक में अप्सराओं द्वारा पूजित होता है। सावन मास में प्रातःकाल स्नान करने वाले को 1 वर्ष के स्नान करने जितना फल प्राप्त हो जाता है। सावन मास में स्फटिक मणि, पत्थर, मिट्टी, मरकत मणि से निर्मित शिवलिंग में 1 बार पूजन करने से 100 ब्रह्म हत्या का दोष उसका दूर हो जाता है। सूर्य तथा चंद्र ग्रहण में तथा अन्य किसी भी तीर्थ में 1,00,000 जाप करने से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य मात्र सावन मास में स्नान करने और व्रत करने से ही वह प्राप्त कर लेता है। अगर कोई मनुष्य सावन मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के पश्चात यह संकल्प करता है कि मैं पूरे सावन मास में स्नान करूंगा, व्रत करूंगा, उसके ऐसा संकल्प लेने मात्र से ही उसी क्षण उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सहस्त्र बार नमस्कार व पदक्षिणा करने से जो फल मिलता है वह सावन मास में जप, तप, स्नान और व्रत करने से ही मिल जाता है।
हे सनत कुमार, मेरे प्रिय सावन मास में वेद पारायण करने से सभी वेद मंत्र भली प्रकार सिद्ध हो जाते हैं। इस मास में पुरुष सूक्त का पाठ श्रद्धा पूर्वक एक बार भी अगर कोई कर लेता है तो कलयुग में 4 सहस्त्र के समान वह फल प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति पुरुष सूक्त की अक्षर संख्या से परिमित हो वह आलस्य त्याग कर 100 पाठ करता है, वह निसंदेह ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो जाता है और इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मेरे शिव लोक में वास करता है। गुरु शैया के पाप का यह उत्तम प्रायश्चित है। अन्य कोई साधन इसके समान पापनाशक, पवित्र व पुण्य फल देने वाला नहीं है। इसलिए इस मास में पुरुष सूक्त का पाठ किए बिना एक दिन भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। इस विषय को निरर्थक कहने वाला नरकगामी होता है। जो मनुष्य सावन मास में सावन स्नान और व्रत नहीं करता, पंचामृत से मुझे स्नान नहीं कराता, मुझे जल से सिंचित नहीं करता, बेल पत्र धतूरा आंकड़े के पुष्प नहीं चढ़ाता, वह मरने के बाद रो रो नरक में दुख भोगता है। जो मनुष्य समिधा, चरु, तिल व घी आदि से यज्ञ, धूप, दीप, गंध, पुष्प तथा नैवेद्य से मेरा पूजन करता है, वह समस्त देवताओं द्वारा पूजित कोटि देवताओं का प्रिय बन जाता है। भगवान शिव जी का ध्यान करके अर्थात मेरा ध्यान करके सामर्थ्य अनुसार कोटि होम, लक्ष्य होम, 10,000 आहुति से हवन करना चाहिए। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः मंत्र से तिलों से आहुति देकर ग्रह यज्ञ करना चाहिए। हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें सावन मास के वारों के व्रतों के बारे में बताता हूँ। पहले मैं तुम्हें रविवार के व्रत की कथा सुनाता हूँ। हे सनत कुमार, तुम ध्यान से सुनो। हे सनत कुमार, सतयुग में प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। निर्धनता के कारण वह भिक्षा मांग कर अपना और अपने पत्नी और अपनी 2 बेटियों का पेट पालता था। वह ब्राह्मण वेद शास्त्र से हीन था। एक बार प्रतिष्ठानपुर में भिक्षा मांगते हुए वह एक नगर से गुजरा तो वहां उसने कुछ स्त्रियों को रविवार का व्रत और पूजन करते हुए देखा। वे स्त्रियां उस ब्राह्मण को देखकर पूजा का सामान छिपाने लगी। तब वह ब्राह्मण बोला कि हे कल्याणी, आप इस व्रत को क्यों छिपाती हैं? आप तो बहुत दयावान हैं, अतः मुझ पर कृपा करके इस व्रत के विषय में बताइए। हे साध्वियों, मैं अत्यंत निर्धन ब्राह्मण हूँ। भिक्षा मांग कर मैं अपना, अपनी पत्नी और अपनी 2 बेटियों का गुजारा करता हूँ। कृपया करके आप लोग मुझे इस व्रत की विधि बताइए ताकि मैं भी इस व्रत को करके सुखपूर्वक जीवन बिता सकूं और पुण्य फल प्राप्त कर सकूं। तब वे स्त्रियां बोली कि हे ब्राह्मण देव, अगर आपने यह व्रत करने में आलस्य किया, प्रमाद किया, श्रद्धा और भक्ति भाव से यह व्रत नहीं किया या भूलवश आप इस व्रत को करना भूल गए तो फिर क्या होगा? क्योंकि जो इस व्रत को कहता है और जो सुनता है उसको भी इसका पाप दोष लगता है। स्त्रियों के इस प्रकार कहने पे वह ब्राह्मण बोला कि हे कल्याणियों, मैं श्रद्धा और भक्ति भाव से इस व्रत को अवश्य करूँगा। उस ब्राह्मण के दीनहीन वचन सुनकर उन स्त्रियों को उसके ऊपर दया आ गई। तब उनमें से एक बुजुर्ग महिला ब्राह्मण से बोली कि हे सुकर्मा ब्राह्मण, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को प्रातःकाल उठकर शीतल जल से किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करें। नित्य कर्म के बाद पान के पत्ते पर 12 परिधि का मंडल लिखकर उसे लाल रक्तवर्ण चंदन से गोलाकार बनावें। उस मंडल में संज्ञा नाम की स्त्री सहित सूर्य की पूजा करें। घुटनों के बल पृथ्वी पर बैठकर 12 मंडलों पर सूर्य की अलग अलग पूजा करें। लाल चंदन सहित अक्षत व जपा पुष्पों से श्रद्धा और भक्ति भाव से श्री सूर्य नारायण को अर्घ्य देवें। नारियल की गिरी और खांड चीनी सहित सूर्य मंत्रों को पढ़कर नैवेद्य अर्पित करें व सूर्य के 12 मंत्रों से स्तुति करके 12 बार नमस्कार व प्रदक्षिणा करें। 6 सूत्रों को मिलाकर उनमें 6 गांठ लगावें और उस सूत्र को श्री नारायण को भेंट करके अपने गले में बांध लेवें और 12 फलों का बायना निकालकर किसी योग्य ब्राह्मण को या फिर मंदिर में दान कर देवें।
हे ब्राह्मण देव, इस व्रत को श्रद्धाहीन होकर न करें, पूरे भक्ति भाव और सच्चे मन से इस व्रत को करें। इस प्रकार व्रत करने पर धनहीन को धन, पुत्रहीन को पुत्र, विद्या चाहने वाले को विद्या, कोढ़ी को कंचन जैसी निर्मल काया मिलती है, बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है, रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जिस मनोकामना से इस व्रत को करता है, उसकी वही मनोकामना सूर्य नारायण भगवान पूरी कर देते हैं। इस प्रकार से पूरे सावन मास में यह रविवार का व्रत करना चाहिए। व्रत का पूरा फल पाने के लिए व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए। उन सभी स्त्रियों ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, यह व्रत करने से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। तत्पश्चात ब्राह्मण ने उन स्त्रियों को नमस्कार किया और अपने घर आकर विधि विधान से अपनी पत्नी के साथ उसने यह व्रत किया। उस ब्राह्मण ने अपनी दोनों कन्याओं से भी उस व्रत को करवाया। उस व्रत का वर्णन सुनने और पूजन करने से सुकर्मा ब्राह्मण की दोनों कन्याएं अत्यंत रूपवान हो गई। उसी दिन से उसके घर में लक्ष्मी जी का वास हो गया, जिससे सुकर्मा कुछ ही दिनों में धन धान्य सुख संपत्ति से युक्त हो गया। तब एक दिन की बात है, एक दिन उस नगर का राजा उस ब्राह्मण के मकान के सामने से गुजर रहा था, तो उसने उस ब्राह्मण की रूपवती दोनों कन्याओं को खिड़की में बैठे हुए देखा। वे दोनों कन्याएं चंद्रमा के समान सुंदर लग रही थी। राजा उन दोनों कन्याओं के रूप पर मोहित हो गया और ब्राह्मण को बुलाकर दोनों कन्याओं से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। तब ब्राह्मण ने अपनी दोनों कन्याओं का विवाह राजा के साथ कर दिया। वे दोनों कन्याएं राजा को पति रूप में पाकर अत्यंत खुश हुई और अति प्रसन्नता पूर्वक यह व्रत करके पुत्र पौत्र से संपन्न हुई। भगवान शंकर कहते हैं कि हे ब्रह्मपुत्र, जिस व्रत को सुनने मात्र से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है, उस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने का फल का वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता। हे सनत कुमार, यह मैंने तुम्हें सावन मास के रविवार के व्रत की पूरी विधि बताई और साथ ही एक कथा भी सुनाई। इस अध्याय में आज मैं आपको बाणासुर की एक कथा सुनाने जा रही हूँ। बाणासुर एक महान शिव भक्त था। एक बार शिव के नृत्य करते समय बाणासुर ने इतना सुंदर डमरू बजाया कि शिव ने प्रसन्न होकर उसे 1000 भुजाएं होने का वरदान दे दिया। शिव से मिली शक्ति का बाणासुर ने गलत उपयोग करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि मद में चूर होकर उसने भगवान शिव को ही अपने द्वार पर संतरी के रूप में खड़े होने का आदेश दे दिया। बाणासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम उषा था। उषा बड़ी ही रूपवती और गुणवती थी। एक रात उसने स्वप्न में एक राजकुमार को देखा और वह उसके ऊपर मुग्ध हो गई। उसकी सखी चित्रलेखा को इसका हाल पता चल गया। चित्रलेखा चित्रकला बनाने में बहुत निपुण थी। उसने उषा के बताए अनुसार एक युवक का चित्र बनाया। चित्र में अनिरुद्ध उभर कर आया जो कृष्ण का पौत्र था। चित्र देखते ही उषा ने कहा कि यही मेरा प्रिय राजकुमार है, मैं इसी से विवाह करना चाहती हूँ। चित्रलेखा जादू में सिद्ध हस्त थी। वह द्वारिका गई और सोए हुए राजकुमार को उठाकर उषा के महल में लेकर आ गई। इस बात का पता किसी को नहीं चला। जब अनिरुद्ध की निद्रा टूटी और उसने स्वयं को एक नए स्थान में एक सुंदरी के सामने पाया, तो वह भी मोहित हुए बिना नहीं रह सका। उषा के बहुत आग्रह करने पर अनिरुद्ध वहीं रुकने के लिए मान गया। महल में दोनों एक दूसरे के साथ सुखद जीवन बिताने लगे। कुछ दिनों के बाद रक्षकों को उषा के व्यवहार में कुछ परिवर्तन लगा, जिसकी सूचना उन्होंने बाणासुर को दे दी। क्रुद्ध बाणासुर चुपचाप पुत्री के कमरे में आया। वहां उसने अनिरुद्ध और उषा को शतरंज खेलते पाया, तो आपे से बाहर बाणासुर अपनी सेना लेकर आया। अनिरुद्ध ने बहुत ही बहादुरी से उसका सामना किया, बहुत सारे सैनिकों को मार गिराया और अंत में बाणासुर अनिरुद्ध को अपनी 1000 हाथों और नागपाश नामक रस्सी से बांधने में सफल हो गया।
4 माह से अनिरुद्ध द्वारका से लापता था। तब नारद मुनि ने आकर पूरी सच्चाई बताई। बलराम यादवों की सेना लेकर आए। कृष्ण के 5 जन्य शंख बजाते ही बाणासुर के झंडे का मस्तूल टूट गया और झंडा नीचे आ गया। शिव ने बाणासुर से कहा कि जब तुम झंडे का मस्तूल टूटता देखोगे तो किसी वीर से युद्ध करने की तुम्हारी इच्छा पैदा होगी। युद्ध छिड़ा और श्री कृष्ण तथा शिवजी आमने सामने थे। कृष्ण ने बड़ी ही विनम्रता से शिवजी को प्रणाम किया और फिर सुदर्शन चक्र से बाणासुर की 4 भुजाओं को छोड़कर शेष सभी भुजाएं काट डाली। बाणासुर का घमंड टूटकर बिखर गया। बाणासुर शक्ति से विहीन हो गया। युद्ध की समाप्ति हुई और अनिरुद्ध मुक्त हो गया। बाणासुर ने प्रसन्नता पूर्वक उषा का विवाह अनिरुद्ध से कर दिया। धन धान्य से परिपूर्ण सुनहरे रथ में बिठाकर उन्हें आदर के साथ द्वारिका के लिए विदा कर दिया। द्वारिका पहुंचने पर रुक्मणी और राज्य के सभी लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस तरह आज मैंने आपको सावन मास के महात्म्य का 5वां अध्याय सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।